खैरेश्वर चौराहे पर बदमाशों ने मारी है कि युवक को गोली। रिपोर्टर सूरज शर्मा। बाइक सवार बदमाशों ने बस में बैठे टीवीएस शोरूम के मालिक की गोली मारकर की हत्या। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे व उसके पति पर पैसों के लेनदेन व ब्लैकमेलिंग कर हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में देर रात करीब 9:30 बजे बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात बदमाशों द्वारा बस में अपने पिता के साथ बैठे टीवीएस शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। अलीगढ़ से जनपद हाथरस के कस्बा सिकंदराव जाने के लिए बस में अपने पिता के साथ बैठे बेटे की दो बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी समेत इलाका थाना अध्यक्ष फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और गोली लगने से घायल हुए टीवीएस शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता को मरण अवस्था में उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं बेटे की हत्या किए जाने के बाद मृतक के पिता ने अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव एवं महामंडलेश्वर पूजा सुकून पांडे समेत उसके पति अशोक पांडे पर पैसे के लेनदेन और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों को कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोजरी भेज दिया, जिसके बाद पुलिस पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरा मामला थाना रोरावल क्षेत्र का है। यहां देर रात करीब 9:30 बजे टीवीएस शोरूम का मालिक अभिषेक गुप्ता अपने पिता के साथ शोरूम बंद करने के बाद जनपद हाथरस की कोतवाली सिकंदराव क्षेत्र के कस्बा सिकंदराव अपने घर जाने के लिए बस में बैठा था। तभी देर रात एक बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने अपने पिता के साथ बस में बैठे अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। बस के अंदर बदमाशों के द्वारा गोली मारकर व्यापारी की हत्या किए जाने के बाद बस में बैठे अन्य लोगों के बीच चीख पुकार और भगदड़ मच गई। इसके बाद हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों द्वारा बेटे की हत्या किए जाने की सूचना पीड़ित पिता के द्वारा फोन कर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सियोवनगर पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस के उच्च अधिकारी इलाका थाना अध्यक्ष और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां गोली लगने से घायल युवक को आनन फानन में मरण अवस्था में उपचार के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक युवक के पिता ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसके बेटे अभिषेक गुप्ता का अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा सुकून पांडे और उसके पति अशोक पांडे के साथ उठना बैठना और मेलजोल था, जिसके चलते उनका आपस में पैसों का लेनदेन भी था, जिसके बाद पैसों को लेकर दोनों के बीच मतभेद हो गया। पैसों को लेनदेन को लेकर पूजा शकुन पांडे और उसका पति अशोक पांडे के द्वारा उसके बेटे अभिषेक गुप्ता को पिछले काफी समय से परेशान करते हुए ब्लैकमेल करते आ रहे थे। यही वजह है कि मृतक युवक के पिता ने हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक पांडे पर अपने बेटे की पैसे के लेनदेन और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए हत्या किए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस हत्या जैसी खौफनाक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए बाइक सवार दोनों बदमाशों को इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए उनकी तलाश में जुट गई है। घटना को लेकर क्षेत्राधिकारी प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि देर रात करीब 9:30 बजे थाना रोरावर क्षेत्र अंतर्गत खैरेश्वर चौराहे पर अभिषेक गुप्ता अपने पिता व चचेरे भाई जीतू के साथ सिकंदराव की तरफ बस में चढ़ रहे थे। तभी बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने उन पर फायर कर दिया, जिसमें अभिषेक गुप्ता गोली लगने से घायल हो गया। तत्काल पुलिस द्वारा घायल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित की गई तथा फील्ड यूनिट द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किए गए। पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जीतू गुप्ता। ये कौन थे आपके? भाई था मेरा, चाचा का भाई था। क्या नाम था इनका? अभिषेक गुप्ता। क्या नाम, क्या उम्र होगी? उम्र हुई मुझसे 2-3 साल, 24-25 साल का हुआ है। अच्छा, क्या हुआ इनके? कहाँ पर घटना हुई? घटना हुई थी, हम खैर मार्ग से अपने गाँव जा रहे थे। 14-15 दिन वहाँ रहते तो हुए थे। चाचा जी साथ थे, तो हमने सोचा इलाज घर पे चलते हैं। घर पे जा रहे थे तो खैरेश्वर मंदिर से आगे ही बस रुकी थी, वहाँ पे जाम लगा हुआ था। वहाँ से उतरे हम तो चाचा जी ने कहा यहाँ से पैदल पैदल चलते हैं, तो बस निकल जाम खुलने में टाइम लगेगा। तो वहाँ से पैदल पैदल जाते हुए एटा मार्ग के रोड पे खड़े हुए थे। 10 से 15 मिनट वहाँ खड़े रहे थे।
बस आई हटा की, हम उस बस में चढ़ने जा रहे थे, जैसे ही चढ़े थे वैसे ही तुरंत दो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे, उन्होंने गोली मार दी भाई। आपने पहचाना किसने गोली? पहचान नहीं पाए, मुंह पे व्हाइट कलर का अंगूछा बांधा हुआ था और बाइक पे बैठे थे चले गए। अच्छा, किसी का शक है आपको? शक वगैरह क्या सब, एक हमारे यहाँ ये भाई हमारा रहता था, आज से बस 6-7 साल उनके यहाँ रहा है, महामंडली से डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी हैं, उनके यहाँ पे रहा है वो 6-7 साल उनके यहाँ पे रहा है, तो उनके यहीं पे रहता करता था। आज से 3-4 महीने पहले ही एक वो खैर से उनके यहाँ पे जा रहा था रहने के लिए, तो उससे पहले भी एक बार गाड़ी से उसकी स्कूटी में टक्कर मारी गई थी, तब भी वो वहाँ से बेहोश हो गया था, बेहोश होने के बाद वो बच गया था, एडमिट हुआ था हॉस्पिटल वगैरह में, बच गया था। कहाँ पर गोली लगी थी? आइस कितने राउंड फायरिंग हुई? इतना मेरे को लग गई, एक ही आवाज आई थी, हमको ये लगा था टायर वगैरह फटा, तो हम तुरंत नीचे उतरे थे, तो भाई को देखा कि वो गिरा हुआ पड़ा हुआ, तुरंत हमने फिर 108 नंबर और 100 नंबर को फोन किया था। फिर एक दरोगा जी बाइक पे जा रहे थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने भाग के गया था, उनको पास गया था, उन्हें बुलाया, तो उन्होंने फोन किया था पुलिस वालों को, तब वो गाड़ी उन्होंने बढ़ाई, तो उसमें बैठा के लेके आए। मेडिकल में रास्ते में नहीं था। हैं? मृत्यु मेडिकल हुई है? इतना मेरे को जानकारी नहीं भैया। टोटल घटना हुई है जिसमें गनशॉट हुआ है, क्या है पूरी घटना, क्या मामला? ये लगभग 9:30 बजे रात की घटना है। ये थाना रोरावर थाना क्षेत्र की घटना है। ये फादर और सन, ये दो बाप बेटे बस से जाने सिकंदर राव इनको जाना था, तभी एक मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति आए, जो इनके पिता का कहना है, और इनके लड़के जिसका नाम अभिषेक गुप्ता है, उसको उन्होंने गोली मार के घायल कर दिया। इनको तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने क्राइम सीन का इंस्पेक्शन किया और अभी मैं अस्पताल में उनके फादर से मिलकर आया हूँ। तो फादर ने दो व्यक्तियों पे आरोप लगाया, जिसमें एक अशोक पांडे है और एक पूजा शकुन पांडे है। उनका कहना है कि कई दिनों से इनको परेशान कर रहे थे, कुछ पैसों का उन्होंने लेन देन भी बताया, कुछ पैसे उन्होंने ले रखे थे, और उन्होंने ये भी बताया कि वो कुछ ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे दोनों लोग। तो अभी इनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है। इनको बोला गया है कि तहरीर दे दें, और इनके घर वालों को समझाया गया। जैसी तहरीर प्राप्त होती है हम इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई शुरू कर देंगे। डेड बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया है। अति शीघ्र जैसा ये चाहेंगे, रात में पोस्टमार्टम कराना चाहेंगे तो रात में कराएंगे, नहीं तो उनका सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी सारी तक की इन्वेस्टिगेशन में कोई रंजिश सामने आ रही है? अभी मैं बात करके ही आ रहा हूँ। मृतक के फादर से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ये बताया है कि अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे से इनके लड़के का मेल जोल था, फिर बीच में कुछ मतभेद हुआ है, उसमें इनका लेन देन भी हुआ है। तो इनका कहना है कि ये लोग इनके लड़के को ब्लैकमेल कर रहे थे, कुछ पैसों को लेके, किसी अन्य चीज़ को लेके, और बीच में भी कुछ घटना इन्होंने करी, ऐसा इनके फादर का कहना है। तो हम तस्दीक सभी को करा रहे हैं। फिलहाल इनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर हमलावरों की अभी तक कोई जानकारी हो पाई है? अभी कोई नहीं, 9:30 बजे की घटना है, तो अभी तत्काल की घटना है, तो हमारी टीम लगी हुई है। जो भी वहाँ पे कैमरे हैं वो दिखवाए जा रहे हैं, वो अति शीघ्र उनकी पहचान भी कर ली जाएगी, उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। इनके मौके पे मौत हुई है सर, या फिर उपचार के दौरान? मौके पे ये घायल थे, इनको अस्पताल लाया गया, तो अस्पताल में डॉक्टर्स ने इनको डेड डिक्लेयर